एक बार की बात है, एक गांव में सतिया नाम का एक हलवाई रहा करता था। उसका एक बेटा भी था जो बहुत ही बड़ा आलसी और निकम्मा था, जिसको लेकर सतिया हमेशा गुस्से में रहा करता था। एक दिन सुबह सुबह, अरे ओ निकम्मे, क्या दिन भर इस खाट पर पड़ा ही रहता है? और मुआ ये फोन, इसको तो मैं चूल्हे में डाल दूंगा। दिन भर बस उसी में ताका झाकी करता रहता है, बस दिन भर घर में पड़ा ही रहता है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे माँ, इन्हें चाय नहीं, थोड़ा ठंडा शरबत दीजिए तो शायद दिमाग ठंडा होगा। माँ हंसी दबाती हैं। अपने इस लाड साहब को कहो कि चलकर दुकान पर मेरा हाथ बटाए। बाबू, दुकान कितनी दूर है, मैं चलकर कैसे जाऊंगा? अरे नहीं नहीं लाड साहब, आप चलकर कैसे जाएंगे? आपके पैर खराब हो जाएंगे। आपके लिए अभी मैं गाड़ी बुलवाता हूँ, तो आपको आराम से दुकान तक छोड़ देगी। हाँ बापू, ये सही रहेगा। हे भगवान, क्या करूँ इस नालायक का। चुपचाप चल अब, वरना तेरा फोन उठा के बाहर फेंक दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। इसके बाद दोनों दुकान पहुंचते हैं। अब बैठा क्या है, खड़े हो जा और हाथ बटा मेरा काम में। कोई भी पकौड़े लेने आए तो देना उन्हें, मैं आता हूँ तब तक। ले लो भाई, ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। मूंग दाल पकौड़ा, पालक पकौड़ा, सेव भुजिया, गोभी पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, आओ आओ और स्वादिष्ट पकौड़े खाओ। कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाँ भाई, मूंग दाल पकौड़ा देना। भाई सेव भुजिया। भाई पालक पकौड़े बांट देना। कुछ ही देर में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। मैंने इतनी बिक्री करवा दी, पर पिताजी फिर भी मुझे ही निकम्मा कहते हैं। तभी सतिया आ जाता है। बताओ कितने की बिक्री हुई? विजय उसे सारे पैसे दे देता है। अरे वाह, इतने की बिक्री? तूने कोई झोल तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो बस आप ही मुझे निकम्मा कहते हैं, वरना मैं आदमी बड़ा काम का हूँ। चुप कर बेवकूफ, कभी खुश नहीं होते खड़ूस कहीं के। पता नहीं, शायद भगवान चेहरे पर हंसी देना ही भूल गए। मैंने तो कभी हंसते हुए नहीं देखा इन्हें। मैं भी दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तू कुछ भी करना, पर बस मेरा नाम मत डुबो देना। की बात भी सुन सकते हैं क्या? मैं दिखा दूंगा इन्हें कि मैं भी बहुत अच्छे पकौड़े बना सकता हूँ। आंखें बंद करके भी पकौड़े बना सकता हूँ। फिर विजय बिना देखे ही पकौड़े के घोल में मसाले डालना शुरू करता है। ये है विजय के पकौड़े, ओहो ओहो, ये है छन के पकौड़े। कुछ देर के बाद एक आदमी आता है। भाई पकौड़े देना। हाँ हाँ भाई, मेरे स्पेशल वाले पकौड़े खाओ और बताओ कैसे बने। अरे वाह विजय भैया, इतने स्वादिष्ट पकौड़े। ये तो सतिया चाचा के हाथ के पकौड़े से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। सुना पिताजी, आपके अलावा सब मेरी कदर करते हैं, मैं निकम्मा नहीं हूँ। आज दुकान में अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। दोनों घर पहुँचते हैं। अगले दिन फिर सतिया विजय को दुकान लेकर जाता है। विजय, जाओ और जाकर कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट पकौड़े बनाना। अब तो मानते हो ना कि मैं आपसे भी अच्छे पकौड़े बनाता हूँ। तभी वहाँ पर एक अत्यंत ही मोटा आदमी आ जाता है। अरे पिताजी, इसे देखकर लग रहा था कि ये खाने का तो बहुत शौकीन है, पर जाने कितने दिनों से उसे खाना नसीब नहीं हुआ। भाई आज तो मैं बहुत ही खाऊंगा, बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। क्यों भाई, भाभी ने खाना देने से मना कर दिया क्या है? अरे भाई पूछो ही मत, आज मेरी बीवी मायके चली गई है, कुछ दिन वहीं रहेगी। वो कहती है मैं मोटा हो गया हूँ, तो मुझे बस घास फूस ही खिलाती रहती है। अब बताओ मैं क्या मोटा हो गया हूँ? अरे नहीं नहीं भाई, तुम कहाँ मोटे दिखते हो। वो तो हर पत्नी को अपनी पति में कुछ ना कुछ बुराई दिखती ही रहती है, आज मेरे पास 2 खुशी से खाने के कारण हैं। क्या क्या कारण है? अरे पहले तो ये कि मेरी बीवी मायके चली गई है और कुछ दिन वहीं रहेगी, और दूसरा ये कि मैं बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया हूँ। तुम सब तो जानते ही हो कि मैं खाने का कितना शौकीन हूँ। वहाँ बैठे सब हंसने लगते हैं। अरे विजय, जल्दी से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ हाँ काका, आपके लिए मैं अपने हाथों से कुछ बना कर लेकर आऊंगा। अरे विजय, जल्दी लेकर आना और थोड़ा ज्यादा बनाना। अरे भाई, जब तक तुम ये खाओ। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे मसाले हैं, इनमें से कौन सा मसाला डालना है और कौन सा नहीं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैं फिर आंख बंद करके पकौड़े बनाता हूँ।
वैसे भी आंख खोलकर तो सभी बना लेते हैं, आंख बंद करके काम करना भी कला है। फिर से जो मसाला हाथ में आ गया वह डाल देता है और फिर जल्दी से पकौड़े उस मोटे आदमी को परोस देता है। वह उन पकौड़ों को खाकर कुर्सी से उठता है। विजय उसे देखकर डर जाता है। हे भगवान, पता नहीं पकौड़े कैसे बने होंगे, कहीं बेस्वाद तो नहीं हो गए। प्रभु रक्षा करना, नहीं तो एक तरफ ये मोटा और दूसरी तरफ मेरा हिटलर बाप, दोनों मेरी चटनी बनाकर पकौड़े के साथ मुझे खाएंगे। अरे वाह, तुमने क्या स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं। इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने कभी नहीं खाए। अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। लाओ लाओ और लाओ। जा और लेकर आ। आज फिर से अच्छी कमाई हो जाती है। फिर वे दोनों घर जाते हैं। अरे खुशखबरी है, हमारे शहर में फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है और इस बार तू जाएगा, समझा? मैं पिताजी, मैं क्या करूंगा वहां पर? और वैसे भी आप तो कहते हो ना कि मुझे कुछ काम धंधा नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वहां कैसे जाऊंगा? कोई परवाह नहीं, चुपचाप जा। बोल दिया ना एक बार, समझ नहीं आता? ठीक है, चला जाऊंगा। 2 दिन बाद आयोजन है तो तुझे कल ही निकलना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया। फिर विजय मायूस होकर वहाँ पर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मुझे तो कुछ भी काम करना नहीं आता, तो मैं पकौड़े कैसे बना सकता हूँ? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। विजय आसपास देखता है पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अरे विजय, विजय मियाँ, इधर उधर काहे ताक रहे हो? नीचे तो देखो, नीचे। विजय किसी अजीब से दिखने वाली प्राणी को देखता है। ये कौन सा प्राणी है? हे भगवान, अब तूने किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे?